गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग घटना चक्र के समान विज्ञान का पार्ट 1 देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन में है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों के द्वारा। इसका आंसर जो हो जाएगा नौ संचालकों के द्वारा। सोनार जो प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। इसका आंसर जो हो जाएगा सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। ऑडियोमीटर का उपयोग हम ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत की बहुत ही सूक्ष्म धारा को मापने के लिए उपयोग करते हैं। सेक्सटेंट से दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन में है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता जो मापते हैं ऑडियोमीटर के द्वारा। क्रोनोमीटर से समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापने के लिए प्रयोग में लेते हैं। एनीमोमीटर से हम वायु का वेग मापते हैं। ऑडियोफोन से जिस व्यक्ति को सुनाई कम पड़ता है उसके लिए ऑडियोफोन का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का, अवश्रव्य तरंगों का। तो सोनार में जो हम प्रयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन में है पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई, पानी का वेग, प्रकाश की तीव्रता। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पानी नहीं बल्कि पवन का वेग होगा। पवन का वेग मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन में है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वेन। तो वायु की गति मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। एनीमोमीटर से तो वायु का वेग या गति को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से जल का तुलनात्मक घनत्व को मापते हैं। विंड वेन से पवन की दिशा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है एनीमोमीटर, वायु की चाल, आमीटर, विद्युत धारा, टैंकियोमीटर, दबांतर, पायरोमीटर, उच्च ताप। इसका आंसर जो हो जाएगा टैंकियोमीटर। टैंकियोमीटर से दबांतर नहीं बल्कि इंजन की घूर्णन गति को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं टैंकियोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन में है वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। तो विद्युत धारा जो मापते हैं हम एमीटर से। वोल्टमीटर वोल्टमीटर से हम विद्युत विभवांतर को मापते हैं। वोल्टामीटर से विद्युत अपघटन के दौरान प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को मापते हैं। पोटेंशियोमीटर से किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है वोल्टमीटर, विभवांतर, एमीटर, विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर, विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपको गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं बल्कि विद्युत का अति सूक्ष्म धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के। तो पायरोमीटर से हम उच्च ताप को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन में है ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। इसका आंसर जो हो जाएगा विकिरण तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन में है गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर। इसका आंसर जो हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन में है चिकित्सा थर्मामीटर, ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या पायरोमीटर। तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में है सन स्पॉट को,
सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधे के ताप को। तो पैर हीलियोमीटर का प्रयोग हम करते हैं सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन में है वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। इसका आंसर हो जाएगा गैसों का दबाव। गैसों का दबाव एवं द्रवों का दबाव दोनों को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। सूची 1 में है एमीटर। एमीटर से हम क्या मापते हैं? एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से भार को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो 1 का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापन युक्ति। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो एमीटर से विद्युत शक्ति नहीं बल्कि विद्युत धारा मापा जाता है, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से जल का तुलनात्मक घनत्व को मापते हैं। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? ऑप्शन में है जल, पारा, अल्कोहल, उपर्युक्त सभी। तो साधारण बैरोमीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। ऐसे बैरोमीटर में जल, पारा, अल्कोहल ये सभी का प्रयोग होता है, लेकिन जब साधारण बैरोमीटर पूछे तो साधारण बैरोमीटर में पारा का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन में है हाइड्रोमीटर से, ब्यूट्रियोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। तो दूध का अपेक्षिक घनत्व जो हम ज्ञात करते हैं लैक्टोमीटर से। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। ऑप्शन में है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। इसका आंसर जो हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से हम जल का तुलनात्मक घनत्व को मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। पोटेंशियोमीटर से किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन में है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, यूरियोमीटर। तो हवा में आर्द्रता को नापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से हम जल का तुलनात्मक घनत्व को मापते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर से प्रकाश के गुणों का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन में है वातावरणीय आर्द्रता, वातावरणीय दाब, उच्च ताप, वायु का वेग। तो हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता को मापते हैं। वातावरणीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। उच्च ताप बैरोमीटर से मापते हैं। वायु का वेग एनीमोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। ऑप्शन में है कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल, धुआं। तो रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग जो होता है धुआं को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन में है थर्मो रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी जंक्शन डायोड, आवर्तकारी। तो इसका सही सुमेलित जो है ऑप्शन नंबर ए, थर्मो रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन में हृदय, यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क।
इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के निरीक्षण के लिए किया जाता है। हृदय के टेस्ट में जो होता है ईसीजी का प्रयोग होता है। ईसीजी हृदय के जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है स्टेथोस्कोप। इसका उपयोग जो होता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। कैरोटोमीटर का उपयोग सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए किया जाता है। लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन में है टैकोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर। इसका आंसर जो हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में है एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर, लक्स मीटर, अल्टीमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए हम लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है। ऑप्शन में है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। इसका सही आंसर जो हो जाएगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? ऑप्शन में हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो रिएक्टर स्केल पे जो हम मापते हैं भूकंप की तीव्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है सेल्सियस किससे संबंधित है? तो ताप से संबंधित है, सही है। किलोवाट आवर विद्युत से है, ये भी सही है। RH गुणांक ये जो है रक्त से संबंधित है। रिएक्टर पैमाना ये आर्द्रता से संबंधित नहीं है। रिएक्टर स्केल से हम भूकंप को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? ऑप्शन में है क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेन गेज। तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है इसमें? तो भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रेस्कोग्राफ का उपयोग हम पौधे की वृद्धि मापने के लिए करते हैं। गीगर काउंटर का उपयोग आयनकारी विकिरण जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा इत्यादि को मापने के लिए करते हैं। रेन गेज इसका उपयोग हम वर्षा की मात्रा को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है सिस्मोग्राफ, सिस्मोस्कोप, सिस्मोमीटर। तो हम भूकंप की तरंगों को पता करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए में है भूकंप को मापते हैं सिस्मोग्राफ से, ऊंचाई को मापते हैं अल्टीमीटर से, विद्युत धारा मापते हैं एमीटर से और प्रतिरोध को मापते हैं ओम से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 4। मतलब 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर यही होगा 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन ए में है फाइदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। अल्टीमीटर से हम ऊंचाई को मापते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए का 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 3। मतलब 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ऑप्शन में है भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि की तीव्रता। तो फाइदोमीटर का उपयोग हम करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। भूकंप को हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं, वर्षा को रेन गेज से मापते हैं, ध्वनि तीव्रता को ऑडियोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का
चुनिए। ऑप्शन सूची 1 में है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं? एनीमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं और हाइड्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मतलब ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4, मतलब 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है मैनोमीटर, दाब, कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदय की गति, सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की तीव्रता वक्रता। तो सिस्मोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता नहीं बल्कि सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को। तो सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है? तो सुमेलित इसमें डी नहीं है, सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति, अत्यधिक उच्च ताप, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, वायुमंडलीय आर्द्रता। तो फोनोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप, काइमोग्राफ। तो झूठ का पता लगाने के लिए हम पॉलीग्राफ का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर से उच्च तापमान का मापन किया जाता है। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापने के लिए प्रयोग में लेते हैं। काइमोग्राफ से हम शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने के लिए करते हैं, जैसे कि रक्तचाप का, हृदय का इत्यादि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। ऑप्शन में है बेवेल प्रोटेक्टर, अल्टीमीटर, सिंक्लाइन, थियोडोलाइट। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा थियोडोलाइट। यदि आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।